एक विशेषता देखी। आज से पहले जितने भी संत और महान अमलात्मा विमलात्मा आए दरबार में, तो उनके लिए निश्चित जगह है, उस जगह पर उनको बिठा करके उनकी पूजा की गई। लेकिन आज जब मैंने देखा तो पिताश्री अपने सिंहासन को छोड़कर के नीचे बैठे हैं और सिंहासन पर महात्मा जी बैठे हैं। देखने पर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि सिंहासन तो मेरे पूज्य पिताश्री का है, लेकिन संकेत भी मिला निज आसन बैठारिस आनी, अपना सिंहासन छोड़ दे। तो कोई ना कोई महान शक्ति है जो आज से पहले पिताश्री के द्वारा सिंहासन नहीं छूटा, लेकिन आज जिस शक्ति के आने से सिंहासन छोड़ दिया गया, तो कोई ना कोई विश्व की धरोहर है। बताया ये कोई साधारण नहीं, इनका नाम है विश्वामित्र। तो मैंने नाम पर ध्यान केंद्रित किया कि विश्वामित्र कहते किसे हैं, विश्वामित्र का अर्थ क्या है, इनका नाम विश्वामित्र क्यों पड़ा। तो उत्तर मिला विश्वमित्रा यशसा विश्वामित्रा, विश्व का जो मित्र हो, पूरे विश्व में कोई इनका शत्रु नहीं है। विश्व का जो मित्र हो उसको कहते हैं विश्वामित्र, या दूसरा समास भी हो जाएगा। अभी तो था विश्व का जो मित्र हो, या फिर विश्व जिसका मित्र हो उसको भी विश्वामित्र कहा जाता है, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। आज से पहले मैंने दर्शन नहीं किए थे, केवल नाम सुना था कि केवल एक महात्मा ऐसा है इस समूची सृष्टि में जिसने, विरोध तो प्रत्येक व्यक्ति किसी का भी कर सकता है, विरोध कोई भी संसार का प्राणी संसार के प्राणी से कर सकता है, ये चलेगा। लेकिन संसार का प्राणी संसार बनाने वाले के विरोध में खड़ा हो जाए तो कहीं ना कहीं उस व्यक्तित्व में कोई क्षमता है। ये वही व्यक्तित्व है जो विधाता के सम्मुख विरोध करने पर खड़े हो गए। यदि सृष्टि के विधाता कहे गए पितामह ब्रह्मा, तो इनको भी पर्यायी सृष्टि के द्वितीय विधाता कहने की आज्ञा शास्त्रों ने दी। ऐसे संत का दर्शन जब इन नेत्रों से हुआ तो हमने पहले इनको देखा नहीं था, लेकिन सुना था। दूरे ही सत्वा भवदीय कीर्तिम, तो हुआ क्या, कर्णौ च तृप्तौ नहीं चक्षुषी में तयोर विवादा पर हर्तु कामा, तो समागतु हम तो दर्शन आए। दूर ही श्रुत्वा, दूर से सुनी इनकी कीर्ति को, इनके गुणों को, इनकी प्रशंसा को, इनकी क्षमता को, इनकी महिमा को, लेकिन नहीं चक्षुषी में, लेकिन इन नेत्रों ने दर्शन नहीं किए। देखो शरीर के दोनों महत्वपूर्ण अंग हैं, कान और नेत्र। कान भी दो है और नेत्र भी दो है, तो दोनों में एक एक विशेषताएं हैं दो, लेकिन दो बात नहीं सुन सकते, बात एक ही सुनेंगे। कान दो है, एक इस तरफ है एक इस तरफ, लेकिन बात एक ही सुनेंगे। जो ये सुनेगा वही ये सुनेगा। अब आंखें हैं दो, तो अलग अलग देखा जाना चाहिए। दाहिनी वाली दाहिने तरफ का देखा और बाई बाएं तरफ का देखा है कोई संसार में जिसके पास इतनी क्षमता होगी दो आंखों से दो लक्ष्य देख लेना। दो होने के बाद भी एकत्व है, देखना एक ही लक्ष्य को है, तो ये अतृप्त, दोनों महत्वपूर्ण अंग, एक तृप्त है एक अतृप्त है, दोनों में विवाद हो गया। हम तो संतुष्ट हैं और एक असंतुष्ट है। तो जब विवाद हो गया, उस विवाद को कैसे मिटाया जाए, क्षमता नहीं है लक्ष्मण में, तो उस विवाद को समाप्त करने के लिए तयोर विवादा परहर्तु कामा क्षमागतो हम तो दर्शन आए, दर्शन देने के लिए स्वयं पधार करके आ गए। नियम तो ये है, शास्त्रों की मर्यादा है, संत मिलन को जाइए। कहीं ऐसा सुना है कि संत मिलन को आइए? सिद्धांत ये है, संत
मिलन को जाइए, लेकिन कैसे बताया? तज माया अभिमान, माया का त्याग कर देना चाहिए, अभिमान को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हृदय रूपी पात्र में अभिमान और माया भरी है। पर संत से नहीं तो महंत से मिलके और रहोगे तो जो के त्यों। यदि कुछ प्राप्त करना है सत्संग में जाने के बाद, तो हृदय रूपी अंतःकरण रूपी पात्र खाली होगा, माया नहीं होगी, अभिमान नहीं होगा। तो संत की संगति में यदि एक क्षण भी व्यतीत होगा तो जीवन बदल जाएगा। और यदि माया और अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब भरे बैठे हैं, और फिर संतों के साथ में नहीं, हम तो कहते पीले कपड़े पहन के संत बन जाओ, होने वाला कुछ नहीं है। शास्त्रों ने मर्यादा बताई है, संत मिलन को जाइए, तत् माया अभिमान। तो परिणाम क्या मिलता है? फल मिलता है, ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े तो एक नहीं कोटन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों के समान उस व्यक्ति को फल मिल जाता है। इतना ही नहीं, हम तो कहते सारा जीवन संतों के साथ हमें व्यतीत हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन लोगों की आवाज आती है, हम ग्रस्त हैं महाराज, विरक्त थोड़ी सी है। जब सारा जीवन हम साधु सन्यासियों के बीच में हम व्यतीत कर देंगे तो भाई हम बच्चों के साथ में कब रहेंगे? तो बड़ा सुंदर शास्त्रों में एक निर्देश दे दिया, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी तो हरे कोट अपराध। एक घड़ी जीवन के पूरे जीवन काल में एक घड़ी, उसमें भी नहीं है तो आधी, आधी में भी नहीं है तो पुनः आध। अरे एक क्षण यदि जीवन संतों के साथ में व्यतीत हो जाए तो जीवन बदलने की क्षमता है। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन जीना कैसे चाहिए ये यदा कदा लोगों को पता होता है। जीवन तो सब जी रहे हैं, आहार निद्रा भय में तुनंचा, ये तो जीवन के क्रम है। अरे भैंस भी जीती है, कुत्ते बिल्ली भी जीते, वही खाते हैं, सब कुछ होता है, निद्रा लेते हैं। लेकिन यदि मानव का जीवन मिला है तो इसीलिए मिला है कि मोक्ष का द्वार कैसे प्रशस्त होगा, वो कैसे होगा तो बताया संतों के साथ से ही होगा। तो हम भी चरणों में मन सुमन अर्पण करना चाहते हैं।